हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट जो कि हमने फर्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ऑलरेडी आपको पता है हमने डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड इसमें भी हम लोग उसी से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट में रुके थे। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया था जो कि नंबर 11 वाला प्रॉब्लम जो कि क्वेश्चन में आई होप कि आप लोग ट्राई करते होंगे एंड क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है इसका सल्यूशन हम लोग देखेंगे अभी और आप लोग यहाँ से जान पाओगे कि आपका ठीक है कि नहीं। देखो क्वेश्चन आपको क्या गिवन था, इफ अ स्टूडेंट कैन सॉल्व 80% प्रॉब्लम ऑफ ए गिवन बुक एंड अनदर स्टूडेंट सॉल्व करता है कितना 60% ऑफ देम, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम। तो जैसे कि आपके पास दो स्टूडेंट है तो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम 80%। परसेंट का मतलब क्या है, अगर हम परसेंटेज हटाएंगे यानी कि डिवाइडेड बाय 100। तो P1 जो फर्स्ट स्टूडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 80% यानी कि 80/100 जो कि 8/10। ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम उसका प्रोबेबिलिटी 60% यानी कि 6/10। तो जब हमें दोनों का पूछ रहा है हम दोनों को क्या करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्या बोलता है कि दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो P1 इंटू P2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 48/100 यानी कि 48%। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम, तो उसका आंसर कितना परसेंटेज आएगा 48%। ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अ बैग कॉन्टेन्स 15 रेड 5 green 10 white balls. 3 balls are drawn one after the other without replacement. So find the probability that the balls are red, green and white होने का probability क्या है। देखो पहले तो हम लोग टोटल कितने बैग में बॉल्स है उसको निकालेंगे, दैट इज कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितना है सबको ऐड करेंगे। रेड बॉल 15 है, ग्रीन बॉल 5 है एंड 10 वाइट बॉल है, तीनों को ऐड करेंगे 30 यानी 30 हमारे पास कैपिटल N1 का वैल्यू आ गया। N1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो अगर हम क्या करेंगे कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स को हम लोग ले लेते हैं, उसका जो नंबर है वो कितना है रेड बॉल्स का। रेड बॉल्स आपके पास 15 है जो कि हमारे पास फेवरेबल वेज होंगे क्योंकि हमें तीनों का निकालना है। इसको हम फर्स्ट बोलेंगे, ग्रीन के लिए M2 यूज करेंगे एंड वाइट के लिए M3। अभी हमारा जो फेवरेबल केस है वो रेड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपका हो गया जो कि 15 है फेवरेबल वेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम बैग से निकालेंगे बॉल तो रेड आने की क्या संभावना है, तो वो क्या हो जाएगा P1 इक्वल्स टू M1/N1। यहाँ पे कैपिटल N1 आएगा जो कि 15/30 यानी कि 1/2। ठीक है। सिमिलरली आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन द बैग, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 15 तो चला गया हमने उसको निकाल दिया। तो अभी कितना बॉल्स बैग में बचे हैं, दैट इज देखो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स लेफ्ट इन द बैग 30 - 1 इक्वल्स टू 29। इसका मतलब जब हम एक रेड बॉल निकालेंगे उसको दोबारा वहाँ पे नहीं रखना है। तो 33 बॉल तो पहले थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने एक ही बॉल निकाला, तो अभी हमारे पास कितने बॉल बचे 29 बॉल्स लेफ्ट इन द बैग। ठीक है।
तो सिमिलरली नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स के लिए M2 लेंगे, जो कि हमारा अभी फेवरेबल केस है। M2 इक्वल्स टू 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इन सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा? P2 इक्वल्स टू M2 बाई कैपिटल N2। कैपिटल N2 का वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 29, तो यहाँ पे 29 पुट करोगे तो P2 आपको मिल जाएगा। अभी सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, आफ्टर द सेकेंड अटेम्प्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग N3 कितना हो जाएगा? N2 से और एक माइनस करोगे, यानी कि अभी 28, तो हमारे पास N3 कितना आ गया? 28। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल, लास्ट केस आपका क्या है? वाइट बॉल का केस। सो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग M3 क्या होगा? 10। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल इन द थर्ड अटेम्प्ट में M3, P3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M3 जो कि फेवरेबल केस बाई टोटल नंबर ऑफ केस N3, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। सो प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स ड्रॉन रेड, ग्रीन एंड वाइट, जब आप तीनों का साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला हमें पता है, तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 25/812, राइट। अभी और एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, दैट इज न्यू कंसेप्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। पहले इस कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड उसके सल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखो, इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब बोला जाएगा? इफ ऑकरेंस ऑफ वन प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ अदर। यानी कि अगर हमारे पास दो इवेंट है, एक इवेंट दूसरे इवेंट की होने की जो ऑकरेंस है उसको प्रिवेंट कर रहा होगा, यानी कि दिस इवेंट्स डू नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, सो इफ A and B are two mutually exclusive events, then probability of occurrence of A and B क्या हो जाएगा? कि P, टोटल P हो जाएगा probability of occurrence of A प्लस probability of occurrence of B। ये रहेगा सिंपली उसका फॉर्मूला। यहाँ पे हम दोनों प्रोबेबिलिटी को पहले तो इंडिविजुअली निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, राइट। तो इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज किंग ऑफ हार्ट। किंग ऑफ हार्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है एन का वैल्यू तो 52 होता है, 13 ईच, 4 पार्ट्स में होते हैं, 4 ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द पैक जो कि इक्वली लाइकली वेज, कैपिटल एन का वैल्यू हो गया आपका 52। सिंस देयर इज ओनली वन किंग ऑफ हार्ट इन द पैक ऑफ कार्ड्स, आपको पता है, सो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज दैट फर्स्ट कार्ड किंग होने की क्या संभावना है? यहाँ पे M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग, उसका संभावना क्या होगा? M1/n, 1/52, यानी कि जो आपका फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज। सिमिलरली हम दो बार ये मतलब कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो ये एक का हो गया, सेकंड में क्या होगा? सिमिलरली नंबर ऑफ फेवरेबल वेज दैट द सेकंड कार्ड किंग होने की जो संभावना है, किंग ऑफ हार्ट होने की, उसमें भी M2 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज टू बी किंग ऑफ हार्ट, फॉर्मूला क्या होगा? P2 का M2/n, यानी कि यहाँ पे भी 1/52। So since these two cards are drawn from the same pack of cards and there is only one king of heart in the pack,
देयरफॉर टू कार्ड्स कैन नॉट बी किंग ऑफ हार्ट तो नहीं आ सकते, क्योंकि कार्ड में हमें पता है पैक ऑफ कार्ड्स में एक ही होता है क्या, किंग ऑफ हार्ट। तो हेंस दिस इवेंट्स आर वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, जो दो बार हमने कार्ड्स को ड्रॉ किया फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स में सिर्फ एक ही बार पॉसिबल होगा कि किंग ऑफ हार्ट आने के। तो इसी वजह से ये आपका हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी और यू कैन से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/26। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, केस ऑफ ए बॉक्स डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट, ये केस है दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है जिसको हम क्या करेंगे, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। तो उसी वक्त हमें ये जो हमने अभी देखा ना, प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हमें प्रीवियस नॉलेज अगर पता होगा तो इस कंसेप्ट को हम लोग इजीली जान सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो हमें क्या करना है, कंसिडर एन ओपन बॉक्स हमें कंसिडर करना है। लेट द बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ ए, यहाँ पे पार्टीशन दिया गया है। A particle is thrown into the box and it has equal probability of going to either two compartment। हमने क्या किया, एक पार्टिकल को बॉक्स में थ्रो कर दिया, तो उसका जो दो कंपार्टमेंट को जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। इस फर्स्ट कंपार्टमेंट को आने की प्रोबेबिलिटी जितना है दैट इज इक्वल टू सेकंड कंपार्टमेंट को आने को प्रोबेबिलिटी भी उतना ही है। सो द पार्टिकल कैन गो आइदर टू कंपार्टमेंट 1 को जा सकता है, नहीं तो कंपार्टमेंट 2 को भी जा सकता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। ये किसका प्रिंसिपल है, इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल गोइंग टू एनी ऑफ टू कंपार्टमेंट, एनी ऑफ टू कंपार्टमेंट को जाने के लिए उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2। सिमिलरली इफ अ बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल साइज कंपार्टमेंट में, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे एन इक्वल साइज कंपार्टमेंट ऐसे करके अगर हम डिवाइड करेंगे, अ पार्टिकल थ्रोन इनटू द बॉक्स हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा गोइंग टू एनी वन ऑफ द कंपार्टमेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल गोइंग टू एनी ऑफ एन कंपार्टमेंट क्या हो जाएगा, 1/n, 1/n। So this concept is very very important। ये आपका हो गया बेसिक, जो स्टैटिस्टिक का बेसिक होता है। इसीलिए हमने फास्ट प्रोबेबिलिटी जाना बेसिक से, जो कि आप लोग 9-10 से पढ़े होंगे मैथ्स में। ओके, तो उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये वाला प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट जो पार्ट में हम लोग इसका सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखो, a box is divided into 30 equal sized compartment. A ball is thrown into the box is equally likely to go any one of the compartment. If 10 balls are thrown, calculate the probability for a particular compartment to contain only one ball. Second में all the 10 balls. थर्ड में no ball at all, जो कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में बेस्ट है। इसको आप लोग ट्राई जरूर करना। एंड थर्ड पार्ट में हम लोग इसके सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।